नंद बाबा ने दान किए। अन्न पर्वत क्या होते हैं? अन्न का भंडार लगा के और उसको कपड़े से ढक करके, और एक व्यक्ति इधर खड़ा हो और दूसरा उधर खड़ा हो जाए और दोनों एक दूसरे को देख ना सकें, वह अन्न पर्वत कहलाता है। इसलिए नंदोत्सव में क्या क्या हुआ ये समझने की आवश्यकता है। क्यों करते हैं ऐसा, क्यों विधान है, उन विषयों को हम समझें, ये जानना आवश्यक है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने का तात्पर्य ही यही है कि हमें जीवन में उत्सवों को कैसे मनाना, हमें क्या दान करना, क्या हमें ग्रहण करना, किससे आशीर्वाद लेना, किसको आशीष देना है, इस सारी विधियों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो वेद ज्ञान, जो वेद के ज्ञानी हैं, उन ब्राह्मणों को अन्न पर्वत दान किए, गौएं दान की नंद बाबा ने। लोग गाय दान करते हैं, और गाय दान करते हैं कैसे? कभी मृत्यु का समय निकट होता है तो कहते गौ दान करा दो। एक मरने वाली कमजोर सी गाय लाते हैं और उसको उस समय सौंप देती है। गौदान ऐसे नहीं होता है। हमारी शास्त्रोक्त जो पुराणों के अनुसार नियम है, दशांश से जो नियमानुकूल हम अर्जन करते हैं उसका दशांश दान करने का विधान है। वो बात अलग है, जो उदार मना है वो दशांश से अधिक महाराज पृथु जैसे सर्वस्व दान कर देते हैं। लेकिन दशांश अर्थात जो गैया दान करते हैं, इसलिए बता रहे कि आपको पता चले कि गाय दान करने की बात करते हैं। महाराज जी हमको तो गैया दान करनी है, गाय का पुण्य लाभ चाहिए। तो जब आपके घर में 10 गाय हो तब एक दान कर सकते हैं, अन्यथा आपकी एक अकेली गाय दान की गई, घर में 9 गाय नहीं है तो कोई फल मिलने वाला नहीं है। बाद में कहते महाराज गैया दान की थी कोई लाभ नहीं हुआ, इसीलिए नहीं। क्यों? आप यदि एक गाय आपके घर में है और आप उसी को छोड़ के पंडित जी के गले में बांध दिए, इसका मतलब आप उसकी सेवा नहीं करना चाहते हैं। यदि तुम्हारे अंदर सेवा करने का भाव होता तो घर में और बंधी रहती है नहीं? बोलो बोलो बोलो। यदि हम उससे पिंड छुड़ाना चाहते हैं तो जो एक चीज होगी उसको दे देंगे। आपके घर में कोई एक ऐसा आइटम हो, अरे वो पहनने वाला नकलस अभी आया, नकलस ही हो, एक ही हो, और आपसे कहा जाए दान कर दो तो मन होता है दान करने का? नहीं होता ना। एक हार है, कहें दान कर दो इसको, किसी को सहेली को दे दो, नहीं दोगी? अरे एक है मैं पहन के जाऊंगी अब बोलना, और आपके पास 10 हो तब एक देने में दिक्कत है? कोई नहीं, 9 आपके पास है, एक। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने जिस परंपरा को बनाया है, क्यों यहाँ इतना दान क्यों किया जा रहा है? अन्न से लेकर के सोना चांदी से, और सबको बंदी जन आ गए हैं, भाट जन आ गए हैं, लोग दौड़े दौड़े जा रहे हैं, सूत मांगत जा रहे हैं। वहां पहुंचा एक व्यक्ति तो वहां पर गेट नंबर 4 पर पहुंच गया। वहां नंद बाबा के जो सेवक हैं लगे हैं, दे रहे हैं, खजाने खोल दिए हैं, लुटा रहे हैं, अपार संपत्ति है। उसको चांदी के गहने मिले, वो दौड़ता हुआ आया लेकर के, और रास्ते में दूसरा ग्वाल मिला। क्यों रे तू क्या लाया? अरे बोले देख मैं चांदी के गहने लाया 4 नंबर गेट से। दूसरे ने कहा रे तू चांदी के गहने लेके आया है, मैं 2 नंबर गेट पर गया था, वहां सोने के गहने मिल रहे हैं। तो जो चांदी के गहने लेके जा रहा था वो गहने वहीं फेंकता है रास्ते में, और दौड़ता हुआ 2 नंबर गेट पर जाता है, वहां से सोने के गहने लेके आता है। कुछ रास्ते में आता तब तक एक दूसरा मिल जाता, चौरे तू क्या लेके आया रे? अरे देख मैं सोने के गहने। अरे तू सोने के में? मैं 1 नंबर गेट पर गया था, वहां हीरे जवाहरात वितरण किए जा रहे हैं। तो वो उसको सोने को फेंकता, हीरे जवाहरात की तरफ भागता। और इस तरह से पूरे नंद बाबा के महल से लेकर के समस्त
गोकुल परिक्षेत्र में हालत यह है कि सब जगह सोना चांदी बिखरा हुआ है। वास्तव में ऐसा लगता है कि लक्ष्मी मैया के प्रीतम प्यारे जन्म लिया है, जैसे माँ लक्ष्मी रास्ते रास्ते में थाका थैया करके नाच रही है। बिखरी पड़ी है सारी जगह लक्ष्मी, ये हालत हो गई है। निरंतर अपार उत्साह, इतना सोना चांदी सब कुछ बिखरा पड़ा है। कन्हैया आए हैं, लक्ष्मी मैया सब जगह ही दिख रही हैं। पूरे नगर में लक्ष्मी ही लक्ष्मी दिखने लगी, लक्ष्मी पति के आने से ये प्रभाव होगा। जैसे मेरे शिष्य ने कहा था कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम राम जानकी का मंदिर है, जो उस दिशा में होंगे, उस धारा में होंगे, उन्हें वो बात समझ आती है कि एक माचिस की तीली होती है, यदि उसी से हम चूल्हा जलाते हैं, हवन में लगाते हैं तो यज्ञ होता है और उससे पुण्य मिलता है। और वही तीली यदि गलत हाथ से चली जाती है और कहीं किसी के मकान की तरफ लग जाती है तो वो विनाश कर देती है। तीली वही है। इसी तरीके से मंदिर है, मंदिर हमेशा सुख समृद्धि और कुशलता प्रदान करने वाले होते हैं। इस भूमि से कुछ नहीं तो कम से कम 5 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है मुझको आते हुए। कोई महीना बाकी नहीं जाता होगा जब हम यहाँ की व्यवस्थाओं के संबंध में और इस विषय को किसी से पूछने नहीं, लेकिन सारी जानकारियां संकलित करते रहे थे और देखते हैं। विगत 5 वर्षों से चाहने के बाद जहां भी परमात्मा की ऐसी कृपा रही कि जिस जगह सोचा कि यहाँ कार्य हो जाए और वहां सिर्फ गया और कार्य हो गया। परमात्मा सुधा करता। यदि आप सही कार्य कर रहे हैं, पूर्ण ईमानदारी से कर रहे हैं, सच्चे दिल से कर रहे हैं, तो परमात्मा कराने वाला होता है, व्यक्ति नहीं। इस धरा के विषय में इसलिए चिंतन करना पड़ा कि 5 वर्ष से ज्यादा का समय बिता चुके। पत्थर पर भी हमने पानी चाहा तो मिला, यहाँ हमें जमीन पर पानी नहीं मिला। बोर कराने के बाद मेरे साथ पहली बार जीवन में ऐसा हुआ कि मेरे पैसे का और इस तरीके से दुरुपयोग, एक भी रुपए जब से पैदा हुआ, एक भी व्यक्ति मेरे जीवन में इस बात को नहीं कह सकता कि अनर्गल या किसी से बेईमानी का लिया है। क्यों नष्ट हो गया? लाख कोशिश करने के बाद सफलता नहीं मिल रही, कार्य बढ़ ही नहीं रहा, पूरी ताकत लगा दी। और जब जाकर के जानकारी धीरे धीरे लेना शुरू की, समझ आया कि इस गांव की तो स्थिति अभी कहां पड़ी हुई है। इसलिए एक एक बच्चे से लेके सबकी, और अब वो कन्हैया प्यारे भक्तों के अंदर विराजमान हो गए, उनसे कहलवाने भी लगे। अभी दोपहर में आके एक भाई ने कहा महाराज जी इस समय यदि हो जाए तो ये कल्याण करा दो मंदिर, वरना हो नहीं पाएगा। सारे लोग टालते रहते और वो शब्द मैंने पहले भी बोला था, रावण की तरह, रावण जैसा परम विद्वान, शुभ कार्य को अतिशीघ्र, शुभ कार्य अतिशीघ्र, जितना जल्दी हो सके कर्म किया जाता है। बुरे को जितना टालो, बुरे वो चीज भी पलट किसी को लगे कि महाराज जी को ये कि यहाँ कार्य हो जाएगा तो महाराज जी का आश्रम से तात्पर्य नहीं है। अनेकों जगह हैं आश्रम बनाने के लिए, लेकिन उससे दर्द हुआ कि जब स्वयं को विघ्नाया तब एहसास हुआ कि मैं इतना परिश्रम करने के बाद परमात्मा के प्रति 24 घंटे सिर्फ उसके ऊपर भरोसा रखता हूँ। जीवन में कुछ भी घटे तो यही रहता है कि सब परमात्मा की इच्छा है। और मेरे जैसे व्यक्ति को इतनी अड़चन यहाँ आ रही है तो बाकी लोगों के साथ तो जीवन में होने क्या वाला है, वो स्थिति विचित्र है, इसलिए वो वेदना थी। तो महाराज इस विषय पर लोगों के आ रहे हैं और एक एक के अंदर देखना तुम अभी कथा समापन तक। अब वो कन्हैया प्यारे और हम खुद प्रार्थना करेंगे उन बाकी बिहारी से, मर्यादा पुरुषोत्तम से, कि एक एक के अंदर इस तरीके से भर जाएंगे कि आप लोग बैठे भी नहीं रहोगे, ना चाह के भी कहोगे। जिस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम का अयोध्या की जन्मभूमि का उद्धार हुआ, अरे इस समय तो वहां पर विराजमान हो रहे हैं तो यहाँ तो होना ही चाहिए।
ये सबसे अच्छी शुभ घड़ी चल रही है और शायद यही प्रेरणा है, मुझे तो लगता, वरना ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि जिससे यहाँ कथा हो। व्यवस्था भी इतनी खराब थी, पता था आप लोगों को? तो आप तो देखने वाले सारा दिन कितना जंगल खड़ा हुआ था, कीचड़ था, गंदगी थी। उस दिन जब देखने आए तो बहुत अधिक गंदगी थी और वहाँ ईश्वर ने प्रेरणा दी, चंदू भैया जैसा आप लोगों ने समय अपना जनसेवक चुना है। बोले महाराज जी बहुत ही सुंदर नेक स्वभाव, सच बता रहा, वरना राजनीति वाली दिशा बहुत गंदी है। इतनी सरलता सहजता बहुत कम लोगों में देखने को मिलती है। बहुत सरल है, सज्जन है और क्योंकि उनका पूरा परिवार माता जी से लेकर के बड़ी प्रसन्नता होती जब बात करते हैं। छोटे छोटे नातियों से लेके सबके अंदर संस्कार कूट कूट के भरे हैं बच्चों में, एक एक के अंदर ऐसे होने चाहिए। कह रहा महाराज जी बस आप यहाँ आयोजन कर दो, जो कहो वो हो जाएगी व्यवस्था। हम चले गए यहाँ देख करके, दादा ने कहा है व्यवस्था नहीं ही नहीं हो पाएगी, जगह ही नहीं है। अभी भी मेरा ये आप लोगों का, हमारा तो कुछ नहीं भाई, ये पंडाल आधा ही लगा है, ये भी जानकारी होगी आप लोगों को, शायद आधा ही लग पाया। बोले महाराज जी सुबह हो जाएगी, जेसीबी आके, और तुम लोगों ने देखा होगा जेसीबी आई और पूरी सफाई करके व्यवस्था हो गई। कहने का तात्पर्य ईश्वर ने प्रेरणा दे दी, अगर यहाँ जेसीबी न चलती, ये नहीं होती तो हम कैसे पंडाल लगा पाते। उस समय तो हमारा आधा क्या 2-4 पंडाल ही न लग पाते और हमें पता था कि स्थिति क्या होनी है। ये परमात्मा की उस प्यारे की कृपा है। अब मेरा जंगल में आप पंडाल लगा दो तो वहाँ ये स्थिति होगी और 12 बजे तक कथा चलेगी। 12 बजे तक लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे, हिलेंगे नहीं। ये उस प्यारे की कृपा है, इसमें मेरा कुछ नहीं। इसलिए ये एक क्षण में हो गया। अगले दिन टेंट लगना था, उसी दिन सुबह 7 बजे 6 बजे जेसीबी आके और कारीगर के फोन आ गया, महाराज जी से कह दो हम घर चले गए थे। उन्होंने कहा जगह ही नहीं है व्यवस्थित। दादा का फोन आया, भैया आ जाओ, बुला रहे हैं और कह रहे पूरी जगह कर दी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो बात अलग है कि उस समय लोगों की भावनाएं नहीं जागती, तो भाई को जैसे भी हुआ मजदूरी लगा के जैसे लगा के करना पड़ा, कार्य कराना पड़ा। जबकि इस कार्य में तो जरूरत ही नहीं होती है, लोगों की अपने आप बढ़ चल के आते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया, आगे से सब सावधान हो जाएंगे, मुझे पता है। जब तक जानते नहीं कहते कि जान ही बिनो ना होए पर जान बिनो ना होए होए नहीं तो जब तक आप जानते नहीं हैं, किसी को जानोगे नहीं, समझोगे भी नहीं, तब तक उसके प्रति ना तो आपका अनुराग बढ़ेगा, न प्रीत होगी, न जुड़ पाओगे। जब आप जानते ही नहीं हो तो जुड़ोगे कहां से? अरे हम कहते अमृत भर के और कोई एक डिब्बे में अमृत की पैकिंग करके रख दिया जाए आपके घर में, आप ऐसे ही रखे रहोगे। एक बार क्या हुआ, 2 व्यक्ति पति पत्नी थे, जंगल में लकड़ी काट करके गुजारा करते थे। वहां से माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ निकले और माता पार्वती बाबा भोलेनाथ ने देखा तो पार्वती माता तो दयालु होती है, कहा महाराज इसको हम बहुत दिनों से देखते हैं और ये बेचारा लकड़ी काट काट करके बेचता है, गरीब है, इसकी मदद कर दो। उन्होंने कहा ये जानता नहीं है और जब तक जानेगा नहीं तब तक इसको लाभ होने वाला है नहीं। बोले नहीं आप तो कर दो। ठीक है देवी आपकी जैसी इच्छा हो। हरिशंकर बाबा का काम, उसको उन्होंने पारसमणि दे दी थी, जिसके विषय में महोबा का नाम है पारसमणि, पारस पथरी जिसको कहते थे। वो पकड़ा दी उसको कि लो इसको ले जाओ और इससे अब आपकी समृद्धि आ जाएगी। महाराज वो तो लेकर के पथरी गया और उसने घर में अपने यहाँ एक आड़े में उसको रख दिया और बस रोज सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगाने लगा कि किसी महात्मा जी का रूप धारण किए थे शंकर जी। तो बोले बाबा ने दिया था, तो बाबा का पत्थर दिया हुआ है, भगवान जी हैं। और पूछता रहा, बस अगरबत्ती लगाता रहा। 1 साल बाद जब निकले माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ, पार्वती जी ने कहा अरे नाथ ये तो वैसी लकड़ियां काट रहा, फिर से पत्थर पीठ पिला दे कर। बोले हमने पहले नहीं कहा था इससे किसको लाभ नहीं होने वाला है, क्यों जानता ही नहीं है। और जब जानता नहीं है
तो कुछ नहीं पता ऐसा। बोले बुलाओ अच्छा पास में। बुलाए। क्यों भैया तुम्हारी गरीबी नहीं हटी? अरे महाराज कहाँ से हटी? रोज हम जल चढ़ाते हैं जो आपने वो दी थी पतरी, और रोज अगरबत्ती लगाते हैं, दोनों टाइम लाभ बिल्कुल नहीं है। उन्होंने कहा उसको ले आओ, उठा लाया। बोले यहाँ कोई लोहा पड़ा हुआ है कहीं, टूटा फूटा कोई भी लोहा? हाँ महाराज ये कोदाल पड़ी है। और उन्होंने कहा इसको ऐसे छुपा दो, ये पूरा सोना हो गया। वो महाराज 10 किलो सोना बन गया, 1 मिनट नहीं लगा। हे भगवान, ऐसा जानते तो आज तक तो 1 साल में हम कहाँ होते, सबसे बड़े करोड़पति हम। ये स्थिति है मनुष्य की, हम जानते ही नहीं कि हमारे पास क्या है। ये जो देह हमको मिली हुई है ये वो पारस मणि है, ये पारस पथरी है, ये पारस पथरी है। और इसलिए इस पारस मणि को यदि आप स्पर्श कराते जाओगे सोना बनता जाएगा, वरना ऐसे ही रखे रहोगे और पूरा जीवन निकल जाएगा। और अंत में तो वही होगा कि राम नाम सत्य है, 4 लोग जाके कहेंगे, 2-4 दिन बात होगी और नमस्ते हो जाएगी। तो इस प्रकार महाराज एक नंद बाबा के यहाँ उत्सव है, गोपी ग्वाल आ रही है। ये सामान्य गोपी ग्वाल नहीं है, ये समस्त देवी देवता ये गोपी ग्वालों के रूप धारण करके आए हुए हैं। जो लोग समझते हैं कि गोपी ग्वाल ऐसी हैं, ऐसी ही साधारण गोपियां थी, वो साधारण नहीं थी। जन्म जन्मांतरों की तपस्या करके बड़े बड़े दाढ़ी मूंछ वाले जो बाबा थे वो लोग गोपिका बन के आए, वो हैं गोपियां। तो सभी बधाई दे रहे हैं, बड़ा उत्साह है। उसी बधाई के बीच में जब कोई अच्छा अवसर हो तो जो क्रूर विचारधारा के होते हैं वो उसी भीड़ के बीच में घुसते हैं। और इसी बधाई के बीच में एक कन्हैया की मौसी जी आए गई, समझ रहे? कन्हैया की मौसी जी कंस मामा ने भेजती हैं कि कंसेन प्रहता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुचार निघ्नन्ति पूरे ग्राम प्रजादिषु। महाराज पूतना बहुत सुंदर रूप बना करके, और ऐसा रूप सुंदर बनाया है कि देखने में लगती है जैसे साक्षात श्री देवी आ गई हो। वो आज वाले नहीं, श्री देवी अर्थात लक्ष्मी देवी। तो साक्षात लक्ष्मी देवी की तरह सुंदर रूप बना करके साज सज्जा करके आगे। अरे यशोदा बधाई हो, ये बुढ़ापे में लाला हुआ है। अब मैया देखती है शकल को उसकी और कहती है इसका चेहरा तो कभी देखा नहीं, आज तक कभी आए नहीं। क्या करूं, पूछ लूं इससे कि बहन मैंने पहचाना नहीं? तो सोचा कि अगर मैं इससे कह दूंगी कि बहना मैंने पहचाना नहीं है तो इसको बुरा लगेगा। अरे बधाई देने आई है तो कहीं ना कहीं चचेरी ममेरी दूर से कोई ना कोई बहन तो होगी, तब तो यहाँ तक आई है, इसलिए थोड़ा संकेत मन भी है। माता यशोदा दी सशंकित भी है और उसके बावजूद भी कहती हैं कि अरे बहन ये तो उन महात्माओं की कृपा हुई, भगवान की कृपा कि आप बुढ़ापे में लाला हो गए। तो कहाँ है लाला, मैं बधाई दे दूं, लाला को आशीर्वाद दे दूं। बहन अभी सो गया है लाला, वहाँ पालने में थोड़ा है और मैं थोड़ा घर का कार्य कर लूं, तू जा करके आशीर्वाद दे दे। वो तो ये चाहती थी कि लाला अकेला मिले। और पूतना जाती है, जैसे ही कन्हैया के पास पहुंचती है कि कन्हैया प्यारे तो पहले वहां लेटे हैं, जाग रहे हैं, आंखें खोले हैं। जैसे ही पूतना पास में आती है कि आंखें बंद कर लेते हैं। अब जब आंखें बंद करते हैं
तो इस पर अन्य रसिक संत जो हैं वो नाना प्रकार के अपने विचार बताते हैं। कुछ संत कहते हैं कि कन्हैया ने इसलिए आंख बंद कर ली कि जब कोई दुष्ट दुरात्मा, अरे ये छलबल से आई है, ये कपट के साथ आई है, दिखती सुंदर है लेकिन क्रूर है और बनठन करके आई है, तो बनावटी कुरूप जिसके अंदर दुर्बुद्धि है, जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, ऐसे लोगों पर दृष्टि ही नहीं डालना चाहिए। तो अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। एक संत कहते नहीं, प्रभु के एक नेत्र सूर्य लोक है, दाया बाया चंद्र लोक है, दोनों नेत्रों से सूर्य और चंद्रमा की भांति नेत्र हैं, तो ये दोनों लोक हैं। तो दोनों नेत्र कहते हैं कि महाराज इस पापनी को ना हम अपने रास्ते में आने देंगे सूर्य लोक में, चंद्र कहते हैं ना हम चंद्र लोक में आने देंगे, इसलिए दोनों बंद हो जाते हैं। कुछ कहते हैं ऐसा नहीं है, कन्हैया सोचते हैं कि हमको अब यहाँ आ चुके हैं तो दुष्टों का संहार करना है, और जब दुष्टों का संहार करना है तो श्री गणेश मौसी जी से होना है। तो किसी भी काम का श्री गणेश करो, शुभारंभ करो, तो पहले गणेश बाबा का ध्यान कर लेना चाहिए। तो आंख बंद करके गणेश जी का ध्यान करने लगे। एक संत कहते नहीं महाराज, अरे कन्हैया तो आए थे माखन मिश्री खाने को, और मौसी जी आ गए हैं हलाल विष लगा के जहर पिलाने को। तो कन्हैया इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं कि कोई खट्टी सी बेकार चीज हो तो लोग मुंह बंद कर लेते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं। बच्चे को खिलाओ ना, दवा खा ले बेटा, तो मुंह बंद करके आंख बंद करके लेट जाता, नहीं खाना। तो कन्हैया ने इसलिए आंखें बंद कर ली कि विष पीने को थोड़ी आए थे, हम माखन मिश्री खाने को आए थे, और मौसी जी आए गए हैं जहर पिलाने को। एक संत कहते नहीं, उन्होंने कहा पीना तो पड़ेगा ही जहर, तो क्या करें, भोले बाबा को इसका, हमने तो कभी जहर पिया नहीं। प्यारे कन्हैया कहते हैं हमने तो कभी जेल से हमारा पाला पड़ा नहीं, पिया नहीं, ये तो किसने पिया था, हलाहल का प्याला बाबा भोलेनाथ ने। तो शंकर जी का ध्यान करने लगते हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। कहते भोले बाबा का ध्यान करने लगे, मंत्र पढ़ने लगे अंदर मन ही मन। अनेक प्रकार से अनेक संतों ने, एक नहीं मौत है, और यहाँ यही हमारे साथ समस्या रहती है कि एक एक छोटे प्रसंग में यदि चाहें तो कन्हैया प्यारे की ऐसी रसमयी लीला है कि एक ही प्रसंग पूरा हो और पता चले वो 7 दिन में तो कभी पूरी हुई नहीं होगी, इसलिए बार बार आगे बढ़ना पड़ता है। तो कन्हैया ने स्मरण किया और मौका पाया, पूतना ने कन्हैया को उठाया और दुग्ध पान कराने लगी, और दुग्ध पान कराने के लिए लेकर के नगर के बाहर चलने लगी। वहां से महल से बाहर निकल आई कि ताकि कोई देख न ले। यशोदा मैया की आंखों से छुपा के थोड़ा आगे गई, कन्हैया ने थोड़ा दुग्ध पान किया, और जब दुग्ध पान कर लिया तो फिर उसके प्राणों को पान करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे ही प्राणों को खींचना प्रारंभ किया कि महाराज पूतना को वेदना हुई, और वेदना से चित्कारे, मुंज बेटा मुंज, छोड़ दे बेटा, छोड़ दे छोड़ दे। कन्हैया कह रहे मौसी जी बस यही नहीं सीखा है, या तो किसी को पकड़ते नहीं और पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं। ये हमारे कन्हैया प्यारे की लीला है, स्वीकारते नहीं और स्वीकार लिया तो फिर छूटने वाले नहीं। कहते मौसी जी यही नहीं सीखा हमने। और अंत में
जैसे ही प्राणों का हरण करते हैं, प्राणपान करते हैं, तो पूतना वेदना से अपने जो उसका वास्तविक रूप था विकराल रूप में आ जाती है और प्राणों को खींचते हैं तो धड़ाम से जोर की आवाज होती है। तीन गभ्यूति का था 6 कोस के, एक गभ्यूति मतलब 2 कोस, 6 कोस के पेड़ टूट के गिर जाते हैं, 6 कोस का शरीर। और इस जोर की गर्जना को सुन करके यशोदा मैया कांप जाती है, क्या हो गया? और जैसे ही दौड़ती हैं, माँ सबसे पहले बेटे को देखती है कि बादल का रजना जाने क्या हुआ, बेटा मेरा सुरक्षित है। वहां बेटा लाला है ही नहीं। ओ लाला कहाँ गया, कौन ले गया, कहाँ चला गया? जोर से आवाज लगाती है, वो कॉल करते, मैया मैया क्या हो गया? अरे भैया लाला ले गया, लाला को कौन ले गया? दौड़ते बाहर देखते हैं तो पहाड़ जैसा पूतना का शरीर पड़ा हुआ है, उस शरीर के ऊपर कन्हैया खेल रहे हैं। ग्वाले दौड़ करके जाते हैं, सीढ़ी लाते हैं, सीढ़ी लगाते हैं और उस पर जा करके कन्हैया को लाते हैं। और जैसे कन्हैया को मैया को देते हैं कि कन्हैया दुग्ध पान करने लगते हैं, तब कन्हैया के प्राण में प्राण आते हैं, लाला को कुछ नहीं हुआ। हे भगवान, लेकिन पता नहीं ये कैसे मर गई इतनी बड़ी राक्षस ने। तब तक कुछ ग्वाले पीछे पीछे आते, मैया हम बताएं, लगता है ये अपने लाला को लेके भाग रही होगी, पैर में जोर से लगी ठोकर तो धम्म से गिरी और मर गई। तब तक दूसरा कह रहा, क्यों रे, अगर पैर में ठोकर लग के गिरी होगी तो घोड़े के भर गिरती ना, मुंह के भर ऐसे थोड़ी ना गिरती। यशोदा मैया कहती, सुनो वो कैसे गिरी कैसे मरी, मुंह को यहाँ से कौन मतलब ना है। मेरे कन्हैया की रक्षा तो भगवान ने कर दी है। नंद बाबा आते हैं तब तक कहते हैं, ओहो हम जब तक टैक्स देने वहां गए कंस के यहाँ, और वहां पर मुझको बसदेव ने संकेत किया था कि मुझे अनुभव है कि कहीं आपके ऊपर संकट ना आए, जल्दी जाओ। और मैं वापस आया और नारायण नारायण का जाप करता आया। गोप वाले कहते, बाबा जाने कैसे मर गई? अरे मैं बताता हूँ कैसे मर गई। बाबा कहते हैं, मैं रात दिन नारायण नारायण का जाप करूं, मेरे नारायण ने रक्षा कर रही है कन्हैया की। बोलिए नारायण भगवान की। प्यारे नारायण ने रक्षा की है। नंद बाबा कहते हैं सबको भरोसा हो जाता है नारायण भगवान ने रक्षा की है, ये निरंतर जाप करते हैं। अब बाबा एक पूतना तो मर गई, लेकिन ये हमारे गोकुल का और मथुरा का रास्ता बंद कर गई। क्या करें? नंद बाबा ने कहा अपने अपने घर से फरसा कुल्हाड़ी लाओ और इसके हाथ पैर काट के 4-5 जगह, और जो पेड़ टूट के गिर गए उनको काट के इसी में डाल के और आग लगा दो। 5 जगहों पर चिता बना करके आग लगा दी। और जैसे ही अग्नि जली कि पूतना की देह जब दहन हुई तो एक मधुर सुगंध उससे निकली, और ऐसी सुगंध निकली कि पूरा गोकुल मंडल सुगंधित हो गया, खुशबू। परीक्षित महाराज कहते हैं, महाराज ये बड़ा अचंबा लग रहा आपकी बात में। क्यों? अरे महाराज, इतनी बड़ी पापनी, घोर पापनी जो बच्चों का रक्तपान करती है, पूतना जो किसी का पूत नहीं देख सकती है, मार डालती है, और उसकी देह जली, ऐसी पापनी की, और उसकी देह से सुगंध निकली। ऐसा कैसे हो गया महाराज? अरे व्यास जी महाराज शुक्रियो व्यासपीठ पर जो बैठे हैं समझाते हैं। जब आप कहते हैं पूतना पापनी है, अरे पूतना थी पापनी लेकिन अब नहीं है। क्यों? जो महात्मा करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं, रात दिन राम 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 जपते रहते हैं, और अंत राम कह आवत नहीं, मरने लगते हैं जब, तो अंत मुख से राम का नाम नहीं निकलता। बड़े बड़े महात्माओं से हम आम जनमानस के तो बड़ी दुर्भाग्य, कैसे संभव होगा? उस समय गला रुधने लगेगा, कफ आ जाएगा, आवाज नहीं निकलेगी। तो जब जप करने वालों को अंत में राम का नाम, कृष्ण का नाम नहीं निकलता, आप पूतना को कहते हैं पापनी। अरे जो सिर्फ नाम निकल जाए जिसका मरते समय, उसका कल्याण हो जाता है। तो इसने तो
उस प्यारे को अपनी छाती से चिपका के प्राण त्यागे हैं। साक्षात नारायण को अपने सीने से लगा के मरी है, वो पापनी कहाँ रही। और इसीलिए कन्हैया प्यारे ने, क्योंकि कन्हैया ने कहा कि मैंने माँ यशोदा का दुग्ध पान किया है, और मौसी भी माँ के ही जैसी होती है, मौसी माँ जैसी, और मौसी का भी दुग्ध पान पिया, तो जो माँ यशोदा को गति मिली वही पूतना को दे दी। और इस प्रसंग को सुनने से हमारे जीवन में, हमारे अंदर इसे पूतना वध नहीं कहा गया है। जो लोग कहते हैं कि पूतना वध की कथा, पूतना वध की कथा नहीं है, पूतना उद्धार हुआ है, पूतना वध नहीं हुआ। तो जो भी इस कथा को सुनता है, हृदयंगम करता है, उसके अंदर भक्ति बढ़ती है और उसके जीवन में आनंद और सुख बढ़ता है। अब महाराज यहाँ मैया लाला को लेके आई, और मैया कहती है कि आज लाला ने मुर्दा छू लिया है, इसलिए लाला का पंचगव्य से, गाय के गोबर से, मूत्र से स्नान कराती हैं, और बाद में लाला का गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। सारी अलाएं बनाए बच्चे की गौ माता की पूंछ से झाड़ने से सही हो जाती हैं। कैसी भी नजर हो, कैसी भी उस पर अलाए बलाए हो, ये गौ माता का प्रभाव है। अब जब घर में है ही नहीं गैया, तो पूंछ किसकी पकड़ोगे? बोलो, अब तो उसकी पूंछ से झाड़ सकते हो, जो आ जाता है उधर से, है ना, पट्टा डाल के पाला है, उसी की पूंछ से झाड़ोगे, उससे फायदा होगा। गैया मैया होगी तो झाड़ लोगे, तो गैया मैया की पूंछ से झाड़ने से बच्चे की सारी अलाए दूर हो जाती हैं। तो मैया ने पंचगव्य से स्नान कराया, और पंचगव्य से स्नान करके और छाड़ा लगा रही हैं, और उसी कन्हैया के प्यारे के मंत्रों से, नारायण के नामों से उसका वो कर रहे हैं। कन्हैया की नजर उतारी जा रही है। तो ऐसे प्यारे हमारे कन्हैया हैं। सोचो, जिसने जीवन भर पाप किया और अंत में उसको कैसी गति दी? अपने माँ के जैसी जो यशोदा मैया को मिली थी वही गति पूतना को प्राप्त हुई। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि दीजे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि दीजे जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि दीजे जाते हैं।
ना जाने कौन से बीज जाए, भोग भी छिलकों का लगा दें, ऐसे प्यारे हैं। अब तो मैया को रोज कोई ना कोई बहाना चाहिए और रोज